हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम एक सवाल से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस सवाल का आपको बिना सोचे समझे उत्तर देना है। जी हाँ, आप कहेंगे एक ऐसा सवाल है कि जिसके लिए सोचना नहीं है। सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि जब सोचेंगे तब तो जो मैं चाहता हूं वो हो जाएगा। अभी जो हुआ है उसको जांचा जाए, जिसके लिए सोचना जरूरी नहीं है बल्कि मना है। फिर आप कहेंगे अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा सर, मैं इसलिए कह देता हूं कि मैं शिक्षक रहा हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को संबोधित करता रहा हूं। आप में से बहुत लोग मुझसे बड़े होंगे, सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मेरे इस शब्द के लिए मुझे माफ कर दिया करिए आप लोग। सोचना ही तो सिखाना है इस देश को। यह देश सोचता ही तो नहीं है और उस देश में हम आप भी हैं। तो हम आप भी नहीं सोचते हैं, तो मेरे सवाल के जवाब से पहले भी आप मत सोचिए। सवाल यह है कि ये भारत का चित्र है। सभी राज्य आपको दिख रहे होंगे और मीडिया के जरिए जो हम लोगों के मन में एक अवधारणा बनी हुई है उसके अनुसार वर्तमान में मोदी जी अति लोकप्रिय नेता हैं और राहुल गांधी की तो कोई औकात थी ही नहीं, बस यही भारत जोड़ो यात्रा से बन गई है। ऐसे ही विपक्षी नेताओं की कहीं कोई औकात नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार जी हों, ममता बनर्जी जी हों, हेमंत सोरेन जी हों और तमाम असंख्य नेता। तो चलिए एक उत्तर दीजिए आप कि आपके समझ से भारत में, और सवाल मैं थोड़ा आसान कर दूं, इधर के राज्य जल्दी याद नहीं रहते हैं तो इधर के राज्यों को मैं हटा दे रहा हूं, इधर के राज्यों को भी छोड़ दीजिए। इतने राज्यों में कुल 28 राज्य हैं, 8 राज्य हट गए, तो 28 राज्यों में से 8 हटा दिया, बचे 20 और धन 1 दिल्ली जुड़ गई 21। तो इसको 20 धन 1 करिएगा। 20 धन 1 राज्य 21 राज्य में कहां कहां मोदी जी के कार्यकाल में चुनाव जीता गया है, यानी इस समय कहां कहां इनकी सरकार है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो या जैसे भी हो, अलग अलग। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए, सोचना नहीं है, गिनना नहीं है। 21 में से क्या इनकी सरकार 10 राज्यों में है मोदी जी की? क्या बीजेपी की सरकार 12 राज्यों में है? क्या बीजेपी की सरकार 15 राज्यों में है? और ऊपर हमने लिखा लास्ट में नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। यानी 21 राज्यों में 10 राज्यों में इनकी सरकार है, 12 राज्य में, 15 राज्य में, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन क्लोज। अब इस वीडियो को देखिए, आगे ज्यादा बड़ी नहीं है, पूरी देखिएगा और फिर देखिएगा कि प्रचार का कैसा असर होता है। आप सही संख्या राज्यों की जान रहे थे, नहीं जान रहे थे वो अलग बात, सोच भी रहे थे कि नहीं, देखिएगा, फिर खुद का टेस्ट कर लीजिएगा और अब सोचिए, अब गिनिए, चाहे मेरे वीडियो को देखकर या खुद से, और पता लगा लीजिए कि क्या आप पर भी इस प्रचार तंत्र का असर हो गया है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश में 2, गुजरात में 3 और गोवा में भी हम मान लेते हैं क्योंकि यहां 40 में से 20 सीटें जीती है। तो 4 प्रदेशों में, मैं 20 में से बता रहा हूं, 8 इधर छोड़ करके, तो 4/20 बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हरियाणा में इनकी गठबंधन की सरकार है। तो एक सरकार ऐसी है जो गठबंधन की सरकार है, जो चुनाव के बाद पार्टियों के गठबंधन से मिलकर बनी है, एक सरकार। और 2 सरकारें इनकी हैं, एक महाराष्ट्र में, वो इनकी तो नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार इनकी नहीं है मानेंगे, हाँ एक सरकार इनकी यहां पर है, एक छिनी हुई सरकार है। तो एक सरकार हमने और ले लिया, छिनी हुई सरकार, और एक सरकार जिसमें ये साथ में शामिल हैं। तो इस प्रकार इनकी सरकारों की कुल संख्या हुई 4, 5, 6, 7। 7 जगह पर बीजेपी सरकार में शामिल है 20 प्रदेशों में से। इस चित्र को और इस विश्लेषण को जानना बहुत जरूरी है
क्योंकि जब हम लोग पेट्रोल भराने जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ बहुत बड़ी फोटो प्रधानमंत्री जी की होती है, जो अब तक कभी किसी प्रधानमंत्री की नहीं लगी, और एक कंटिन्यू लगी हुई है और बदलती रहती है समय के साथ साथ। कितना खर्च आता होगा छोड़ दीजिए। यानी इतना ज़्यादा प्रचार पर खर्च होता है, तो राज्यों की जनता ने कहाँ पहुँचाया है। अब हम चलते हैं कि चुनी हुई गठबंधन के और छिनी हुई सारी सरकारें मिलाकर, चाहे बीजेपी उसमें लीड कर रही हो या पीछे से हो, 7 प्रदेशों में इन 20 राज्यों में से बीजेपी है। अब आते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल 1, आज के समय पर चलेंगे राजस्थान 2, छत्तीसगढ़ 3 और कर्नाटक 4। तो 4 में पूर्ण बहुमत बीजेपी का था, 4 ही में पूर्ण बहुमत कांग्रेस का भी है। 4/20 में कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत में है आज की तारीख पर। कल चुनाव 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो ये बदल सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि 7 प्रदेशों में जो बीजेपी सरकार में है, वो न केवल बीजेपी की बल्कि एनडीए की सरकार है। यानी मैंने उसमें इनके घटक दलों को जोड़ लिया 20 में से। अब हम चलते हैं कांग्रेस के सरकारों पर कि जहां कांग्रेस गठबंधन में है, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां आ रही हैं उनकी सरकारों पर चलें तो गिनते जाइएगा। कांग्रेस अभी कहां कहां शामिल है वही का गिन लेते हैं। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु, 3 राज्य। 3 राज्यों में कांग्रेस साथ में शामिल है। तो जिस प्रकार गठबंधन और पूर्ण बहुमत की मिलाकर 7 सरकारें बीजेपी की हैं, यानी कि बीजेपी उसमें शामिल है, वैसे ही 7 सरकारों में कांग्रेस भी शामिल है। अब शेष जो सरकारें बची, 7 7 14 हो गए, 6 सरकारें बची, कहां कहां की, और इसमें दिल्ली को जोड़ेंगे तो 20 की जगह 21 बनेगा। ये ठीक है, हमने राज्य 20 दिखाए लेकिन 21 बन जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार दिल्ली और पंजाब में, 2 सरकारें उसकी हो गई। इसको भी हम 20 ही रखते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि इससे दिक्कत होगी। तो 2 राज्यों में सरकार इनकी है। आप 20 + 1 देखिएगा, 20 + 1 देख लीजिएगा। वैसे तब पुदुचेरी को भी देखना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई राजनीतिक वजूद उतना नहीं है। इससे गोवा कोई बहुत राजनीतिक वजूद नहीं है। 2 जगह आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। फिर आप आगे आइए, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, भारत राष्ट्र समिति की। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार है, जगनमोहन रेड्डी। केरल में वामपंथ की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है कांग्रेस के समर्थन से। उड़ीसा ही एक ऐसी सरकार है जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, यहाँ बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल। ये इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों से अलग है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है। तो एक राज्य को केवल छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में से सारे राज्यों में जहां की बीजेपी की सरकार नहीं है, इंडिया गठबंधन की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है। तो 7 को अगर निकालेंगे और दिल्ली को भी हटा दें तो 20 में से 7 निकाले, 13 राज्य बचे। 13 राज्यों में से 4 राज्यों में सीधे कांग्रेस की सरकारें हैं, और शेष जो 9 राज्य बच रहे हैं उसमें से 3 राज्य में कांग्रेस सरकार में शामिल है और सरकार है, और शेष में इंडिया गठबंधन के नेताओं की पार्टियों की सरकारें हैं। मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं बार बार क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू दिखाया जाता है, कांग्रेस को बहुत मुक्त भारत दिखाया जाता है, कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये क्या हो रहा है? क्या हरियाणा से जेजेपा अगर निकल जाए तो सरकार नहीं गिर जाएगी? यहां शिवसेना और अजीत पवार को तोड़ करके एनसीपी को सरकार चल रही है, छिनी हुई सरकार है। तो अगर स्थिति को देखें तो यही स्थिति है। और आगे चलते हैं, इधर चलेंगे तो असम में पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। मणिपुर में सरकार थी, लेकिन जो हिंसा हुई है उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी मिजोरम तक नहीं जा पा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने साथ में रैली करने से मना किया है। इनका क्या असर होगा अभी इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझ लिया कि इन 20 राज्यों में से महज 7 राज्यों में ही मोदी जी की पार्टी सरकार में या तो है या शामिल है।
महाराष्ट्र में पीछे से शामिल है, 3 दलों की टुकड़ी से बनी हुई है, 2 दलों को तोड़कर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में छीन कर बनाई गई है, कर्नाटका में पहले छीन कर बनी थी, खत्म हो गई। और आज हम लोग बात कर रहे हैं 23 नवंबर को, 3 दिसंबर को यहां चित्र बदल सकता है। पूर्ण बहुमत अगर कहा जाए, जिस पर शोर मचाया जाता है, मोदी 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 मोदी, पूर्ण बहुमत अगर सच में कहा जाए तो केवल 3 राज्य, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 20 में से। हाँ, इधर चलेंगे तो इधर असम, त्रिपुरा और मणिपुर मिल जाएंगे पूरी तरह से इनके। लेकिन उन राज्यों में से असम को छोड़ा जाए तो किसी का राजनीति में कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है, क्योंकि वहां से लोकसभा की सीटें बहुत कम है। फिर भी असम में एक है, और गोवा में 40 में से 20 सीटें हैं, बहुमत तो नहीं है, लेकिन हाँ गठबंधन की सरकार है वहां। इसके उल्टे चलिए, कांग्रेस ने 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत पाया है, और अभी जो चुनाव होने जा रहा है, मैं अभी उस पर चर्चा कर नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें से 2 में उसकी सत्ता है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो आना ही आना है। अब तेलंगाना और आंध्रा, मिजोरम, इन 3 में से अगर किसी एक में सत्ता आ जाती है तो उनकी सीट यानी गिनती बढ़ जाएगी। और अगर एक सत्ता जो मध्य प्रदेश की है बीजेपी के पास, क्योंकि इस राजस्थान के अलावा और कहीं ये टक्कर में नहीं है, अगर वो चली गई यानी राजस्थान नहीं जीत पाए तो 1 सीट इनकी कम हो जाएगी, यानी एक संख्या कम हो जाएगी, जो मैंने चर्चा की। तो ये आज की चर्चा का मूल उद्देश्य यही था कि मीडिया का क्या असर हमारे दिमाग पर है, हम एक तरीके से सोचें, खोजें, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो से जो आपने सीखा है अपने अगल बगल हम लोग सवाल करें, क्विज करें, यही बच्चों में कर दें। बच्चों में मतलब जो राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, जो 18-19 साल के हैं, जिनको लगता है हर तरफ मोदी 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 है, जिनको लगता है कि विपक्ष के नेताओं का कोई वजूद नहीं है, उनको जरा बताया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।